नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। क्लासेस आप सभी का चल रहा था। परसेंटेज का मैंने 3 क्लास मैंने आपको दे दिया है, चैनल पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। आज है 4 क्लास। 4 क्लास भी क्वेश्चन अच्छे लिए गए हैं और जहां भी न्यू अगर कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगा वहां पर आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको 20 तक मैंने आपको करवा दिया था। एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुना करता है। करने के लिए बोला गया उसे 3/5 से, पर कर दिया वो 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगा है। तो 2 तरीका आपको बताएंगे, है ना। तो आप जो है इसको कैसे उड़ा सकते हैं, शॉर्ट ही बताएंगे और बेसिक भी आपको बता देते हैं। देखिए बेसिक जो है कैसे बनेगा, फोकस कीजिएगा यहाँ पर। देखिए बेसिक पहले आप सबको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक जान लीजिएगा, इसको अप्लाई नहीं करना पर समझ लीजिए चीजों को। देखिए कोई संख्या जो है x मान लेते हैं उसको, ठीक। x कोई संख्या इसको माना गया है, x माना गया है। अगर इसमें 3/5 है ना, 3/5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3x/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये तो ओरिजिनल वैल्यू है। हाँ सर ओरिजिनल वैल्यू है। करने के लिए 3/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था, लेकिन वो कर दिया किससे मल्टीप्लाई, तो कर दिया 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कि 7x/4 यहाँ पर लेकर आ गया, है ना। तो ये फाइनल जो है वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। अब देखिए बोला गया था ये करने के लिए, कर दिया, ये कितना अधिक लेकर आया। देखिए यहाँ पर तो क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे। ये हो जाएगा 7x/4 में से घटा देंगे 3x/5 को हटा देंगे। और नीचे हमेशा कौन सा हो जाएगा, नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आता है। ओरिजिनल वैल्यू कौन सा है, तो 3x/5 यहाँ पर है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके साइन लगाते हैं परसेंटेज का। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर यहाँ एलसीएम करना है। ये इससे 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा कितना, 5 से 35 हो जाएगा, 35x। और 35x हो गया, -4 या 12x हो जाएगा। और बट्टे में कितना, 20 हो जाएगा, 5 और 4 का एलसीएम, ठीक। और यहाँ पर 3x/5 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या था, तो मल्टीप्लाई में 100 था ना, और परसेंट का साइन था, यही था ना यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम लोग इसमें मूव किए हैं, अब इससे हम लोग इधर मूव करते हैं। 35 में से 12 चला गया, कितना बचेगा, 23 बचेगा ना, 23x बचेगा। और बट्टे में 20 बचेगा, और बट्टे में 3x/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक फ्रैक्शन ये दिख रहा है और एक फ्रैक्शन ये दिख रहा है। तो नीचे वाला क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पर उल्टा हम लोग कर देंगे, अगले स्टेप में उल्टा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23x/20। और नीचे वाले को मल्टीप्लाई को क्या कर, नीचे वाले को उल्टा कर दीजिए, 5 को ऊपर कर दीजिए और नीचे 3x को कर दीजिए। x से x कट गया, 5 से 4 बार में कट गया, मतलब आ जाएगा 23 बट्टे कितना, 4 दिए 12 इंटू कर देंगे 100%। देख रहे हैं ना, 4 से काट दीजिए 3 बार में, 4 से काट दीजिए 25 बार में। आगे कितना, 25 दिया 75 के 5 हो जाएगा, कैरी 7 बचेगा। 25 दूनी 50 और 7 57 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो गया कितना, 575 बट्टे कितना, 3 हो जाएगा, ठीक। देख रहे हैं ना। और इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, 3 एकम 3 हो गया। ये आ जाओ जी, 2 बचेगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा। देखिए तो ये कहीं परसेंटेज दिख रहा है, 191/2/3% कहीं दिख रहा है, 191/2/3% यहाँ पर दिख रहा है। इतना का चेंजेस देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं ना। तो इतना लंबा करना है नहीं। एक और मेथड हम लोग चलते हैं, एलसीएम मेथड। देखिएगा शॉर्ट में हम लोग जो है 2 मेथड का प्रयोग करेंगे, एक एलसीएम चलेंगे और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेंगे, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। मल्टीप्लिकेशन पहले एलसीएम मेथड को देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। देखिए एलसीएम मेथड में क्या है, देखिए नीचे में क्या था, नीचे में दोनों के हर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 5 है और 4 है, दिख रहा है ना, 5 और 4 है। तो 5 है और 4 है, यहाँ पर ध्यान से 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है बता दीजिए। तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20, ठीक 20। स्टार्टिंग कितना था, 7/4 था ना, 7/4, 7/4 20 का कितना हो जाएगा, मतलब ये कहने का है 20 × 7/4 कितना आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 बार में 35 निकल कर आ गए यहाँ पर, ठीक। और एक और कितना था मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था, एक और मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था 7/4। स्टार्टिंग 3/5 है, उसके बाद 7/4 है ना, स्टार्टिंग 3/5 है, स्टार्टिंग 3/5 है, 3/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था। कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा,
यहाँ पर 7/4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया था, हो जाएगा 5 7 35 आ जाएगा। कितना इंक्रीज किया, 23। देखिए ना डायरेक्ट पहुंच गए हमने यहाँ पर। 23 इंक्रीज कहाँ से किया है, तो 12 से किया है, स्टार्टिंग ये वाला वैल्यू है ना। और इंटू 100% निकालने के लिए यहाँ पर 100 से कर देते हैं। 4 से 3 बार में, 4 से कितने बार में, 25 बार में, फिर से वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 575 और बट्टे 3 आ गया। देखे ना डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए हम लोग। ये हो जाएगा 191/2/3%, 2/3%। देख रहे हैं ना डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। ये तो था एलसीएम मेथड। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। 3/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था, हाँ सर कर दिया। किससे, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, यही ध्यान से समझिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा देखिए तो 4 तो ये 12 हो जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 35। देख रहे हैं ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो 12 से 35 हो गया, कितना बढ़ा सर, 23 बढ़ गया। 23 कहाँ से बढ़ गया मुन्ना, तो 12 से बढ़ गया। 100 पर निकाल दीजिए, परसेंटेज बोला गया है तो कितना बार में आ जाएगा, 4 से 3 बार में, और 4 से 25 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा फिर से 575 और बट्टे 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 191/2/3%। देख रहे हैं ना ये। तो ये तरीका आप सबों को इस्तेमाल करना है, ये वाला, ठीक। जब भी क्वेश्चन आगे भी देख रहे हैं, दे रहे हैं अभी, हाँ, तो यही तरीका आपको यूज करना है और एग्जाम में भी आपको यही तरीका लेकर चलना है जो समय आपको कम कर देगा, ठीक। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है। आप सही बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। करना चाहिए थे 5/3 से, ठीक, और कर दिया किससे, वो मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे के साथ कर देते, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना, कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप से बनाइएगा तो आपका समय बहुत कम लगेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना कम हो गया दिख रहा है ना, तो ये कम हो गया कितना, 16 कम हो गया। 16 कम कहाँ से हुआ, 25 से हो गया, हाँ सर। और 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौका 100, 16 चौका 64% यहाँ पर, है ना, चेंजेस देखने को मिला। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत हुआ आप सबों को, समझ में आ रहा है ना। जो मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसी टाइप से हम लोग चल रहे हैं। बढ़े आगे। आगे एक और क्वेश्चन है। एक छात्र ने 3/4 के बजाय 4/3 के साथ एक संख्या को गुना किया, त्रुटि प्रतिशत क्या है। अरे त्रुटि प्रतिशत बोला जाए या फिर परसेंटेज चेंज बोला जाए, बात बराबर है, ठीक। वही चीज पूछा जा रहा है आपसे। 3/4 देखिए ध्यान से, और 4/3 कर दिया ना, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16। कितना बढ़ा यहाँ पर, 7 बढ़ गया ना, 7 बढ़ गया, कहाँ से, 9 से बढ़ गया। 100 पर निकाल देते हैं। 7/9% का वैल्यू कितना हो जाता है, अरे बाबू 1/9 आपको पता है, हाँ सर पता है, 11/1/9% होता है, ठीक। तो 7/9, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा ये, और 7/9 हो जाएगा। ऐसा कुछ दिया हुआ देखिए तो 7/9 का वैल्यू, 7/9 का वैल्यू देखिए तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है। ऐसा है कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। यहाँ पर 4/3 इधर आना चाहिए था, 3/4 इधर आना चाहिए था, नहीं तो आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। देख लेते हैं करके हम लोग। 3/4 अगर इस टाइप से अगर रहेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 77/7/9% हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर चेंज करते हैं, आप चेंज करके देख लेते हैं, 4/3 इधर करते हैं, 3/4 इधर करते हैं। 4/3 करने के लिए बोला गया, वो कर दिया कितना, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। देख लेते हैं, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 16 से 9 कम हुआ, मतलब 16 से 9 हो गया, मतलब कि 7 कम है, कहाँ से, 16 से, ठीक। 100 पर निकाल देते हैं। 4 से 4 बार में, 4 से 4 बार में हो जाएगा, 4 से 25 बार में, 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, बटे कितना 4 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से 4 चौका 16 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर 4 तिये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तिये 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 28, 4 पचे 20 हो जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, 43.75%, 43.75% ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, है ना, यहाँ पर चेंज कर लेंगे। अगर यहाँ देखा जाए तो इसको चेंज कर लेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे ना, इसको इंटरचेंज कर लेंगे।
मतलब 4/3 यहाँ, 3/4 यहाँ, उस हिसाब से जो है ये वाला जो है फुलफिल होगा। ये वाला आप ध्यान से देखेंगे। ये वाला क्या था, मतलब इस टाइप से दिया हुआ रहा था तो आंसर ये आ गया। ये आप ध्यान में नहीं रखेंगे, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, बढ़े आगे, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो यहाँ पर चेंजेस देखने को, मतलब क्वेश्चन टाइपिंग में यहाँ पर इधर उधर हो गया था। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर किसी भी नंबर का 10% हो, 20% हो, 50% हो, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको करने में। 360 है मतलब 360 का 10% कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 360 का 20% कितना हो जाएगा, उसी को डबल कर दीजिए तो 72 हो जाएगा। मतलब कि 72 लाना है। देखिए 72 के बराबर हो जाए, 72 के बराबर आ जाए। 72 कहाँ से आया पता चल गया, 360 का 20%। 180 के 15% में क्या जोड़ना चाहिए, 180 का 10% कितना, 18। 180 का 15% कितना हो जाए, 27 हो जाएगा। तो 27 में क्या जोड़ेंगे हम लोग कि ये 72 आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 72 में से 27 घटा दीजिए, 45 हो जाएगा। देखिए तो 45 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तरीका तो शॉर्ट में था, शॉर्ट में आप जो इसको निपटा दिए। और तरीका से अगर बेसिक से निपटाया जाए तो कैसे हो जाएगा, वही चीज है। 180 का 15% ना बराबर है 360 का 20%। इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए ना, क्या जोड़ा जाए कि 360 का 20% आ जाए, यही ना। चलिए देखिए ध्यान से, 15% कितना हो जाएगा, 180 का 27 प्लस x, वही चीज आ गया। 360 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। तब भी निकल कर आ गया x = 45। देख रहे हैं। तो बेसिक हो या फिर शॉर्ट हो, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है अलग टाइप यहाँ स्टार्ट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बार बार आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि ए का इनकम बी से 10% अधिक है तो बी का इनकम ए से कितना % कम है। ऐसा भी आ सकता है कि ए का इनकम बी से 20% कम है तो बी का इनकम ए से कितना % अधिक है। मतलब कि अधिक, एक का अधिक पूछेगा, दूसरे का कम पूछेगा, एक का कम पूछेगा, दूसरे का अधिक पूछेगा। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है ना। ध्यान में क्या रखना है कि आपको शॉर्ट भी आपको बताया जाएगा और लॉन्ग भी बताया जाएगा। ध्यान रखना है यही कि आपको बेसिक जो है फोकस करना है। बेसिक क्या है, ए है और बी है, ध्यान समझिएगा। ए का इनकम बी से, ध्यान से, ए का इनकम बी से कितना % है, पहले एग्जांपल समझ लिए, 20% अधिक है। ठीक, तो बी का इनकम ए से कितना % कम है। देखिए तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, देखिए तो ए है और ये बी है, दिख रहा है ना आपको, ए और बी। ए का इनकम बी से 20% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये 120 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बी का इनकम ए से कितना % कम दिख रहा है, ये तो ये सर 20 कम दिख रहा है। 20 कहाँ से, बी 120 से, ए से बोला जा रहा है, जिससे बोला जाएगा वो नीचे अब आएगा, 120 नीचे आएगा। 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए आपका 20 छक्का 120। 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/6 का वैल्यू 16/2/3% जो है कम है, ये कम का साइन है। ठीक, दिख रहा है ना आप सबों को। इसी को शॉर्ट में करने के लिए, इसमें इसी को शॉर्ट में करने के लिए क्या तरीका है, देखिए ध्यान से। ए का इनकम 20 से 20% अधिक है, 20% का वैल्यू कितना होता है सर, 20% का वैल्यू होता है 1/5 होता है ना 1/5। और ये प्लस में, क्योंकि यहाँ पर अधिक है इसलिए प्लस कर दिए। अब जाहिर सी बात है कि जो बी है वो बी कितना कम है ये पूछा जा रहा है। ये तो अधिक हो गया, कितना कम है वो पूछा जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर 1 का 1 का कर दीजिए और इसको 5 में 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दिख रहा है ये। और बाद वाला कम पूछा है इसलिए माइनस लगा दीजिए। ठीक, क्या किए हम लोग, 1/5 था, अधिक दिया हुआ था तो ये प्लस था, तो प्लस हम लोग करेंगे, 1 का 1 लिख दीजिए यहाँ पर और 5 में 1 को जोड़ दीजिए, नीचे 6 आ जाएगा। ठीक, और बाद वाला कम पूछा है इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। अब 1/6 का वैल्यू कितना होता है परसेंटेज में, 16/2/3% जो है होता है। और माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, कमी को बताएगा। तो इसको समझ में आया। चलिए और चलते हैं हम लोग। इसको करने से पहले हम लोग 2-4 को जो है हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए का इनकम बी से, ध्यान से, बी से कितना %, 50% अधिक है, ध्यान से 50% अधिक है, तो बी का इनकम ए से कितना % कम है, यही बोला जा रहा है। तो 50% का वैल्यू कितना होता है, तो सर 1/2 होता है, 1/2 होता है ना। प्लस किए क्योंकि अधिक पूछा जा रहा था, अधिक बोला गया था ए का इनकम बी से, इसलिए प्लस किए हैं, है ना। तो अब प्लस किए तो 1 का 1 कर दीजिए और 2 में 1 को जोड़ दीजिए, नीचे 3 आ जाएगा, है ना। बाद वाला क्या पूछा है कि कितना कम है ना, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। 1/3 का वैल्यू परसेंटेज में कितना होता है, 33/1/3% होता है। कमी के लिए साइन ये है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए एक और चलते हैं। ए का इनकम बी से, ध्यान से, ए का इनकम बी से
33 अपॉन 1/3% अधिक है, ध्यान से। तो बी का इनकम ए से कितना परसेंट कम है, यही पूछा जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर पूर्णांक में भी लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आगे आएगा। देखिए ध्यान से, ए का इनकम 20 है तो 33 अपॉन 1/3% कितना होता है 1/3, और अधिक है तो प्लस 1/3 करते हैं। ठीक, बाद वाला पूछा है, बाद वाला पूछा है कितना कम है ना, वो पूछा है। मतलब कि ये पहले सॉल्व करें, 1 का 1 कर दीजिए और 3 में 1 को डाल दीजिए, क्योंकि प्लस है स्टार्टिंग ना, तो 4 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बाद वाला माइनस पूछा हुआ है, मतलब कम ही पूछा हुआ है। 1/4 का वैल्यू कितना होता है 25%। 25% इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज पूछा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ समझने में, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक और देख लेते हैं। ए का इनकम बी से कितना परसेंट है 16/2/3% कम है। आपकी बात ना ध्यान से, क्या है ए का इनकम बी से 16/2/3% कम है, तो बी का इनकम ए से कितना परसेंट कम है, यही पूछा जा रहा है। अब देखिए कम की बात कर रहा है ना, तो कम की बात कर रहा है तो माइनस यहाँ बदल देंगे। ए का इनकम बी से 16/2/3% कम है, तो बी का इनकम ए से कितना परसेंट अधिक है, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कम दिया हुआ है तो माइनस लगा दिए, और 16/2/3% का वैल्यू कितना होता है 1/6 होता है। अब यहाँ पर देखिए तो 1 का 1 तो लिखेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है 5 कर देंगे। अब बाद वाला पूछा है क्या कितना अधिक है ना, तो यहाँ प्लस का साइन दे देंगे। 1/5 का वैल्यू कितना होता है सर 20% होता है। 20% इंक्रीज या डिक्रीज, प्लस बताएगा इंक्रीज को। आई बात समझ में, कोई दिक्कत हुआ? अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए आप सभी जो है, अगर समझ में आ गया आप सबों को तो सिर्फ बेसिक जो है जानना जरूरी है। ये बेसिक था आप सबों का, और ये शॉर्ट वाला आप यूज कीजिएगा, ये आपका बेसिक था। ओके, ये बेसिक था, सॉरी बेसिक तो ये है ना, बेसिक ये था आपका, और उसके बाद शॉर्ट मैंने ये बता दिया और इसी का यूज करना है। ये अलग एक एग्जाम्पल था, एक अलग एग्जाम्पल ये था, और एक अलग एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ध्यान से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यही बोला जा रहा है 25% अधिक है। तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, यही बोला जा रहा है आपसे। तो 25% का वैल्यू कितना 1/4 हो जाता है। अधिक बोला जा रहा है, इससे प्लस कर देंगे। बाद वाला क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए 1 का 1 कर दीजिए और 4 में 1 को डाल दीजिए, क्योंकि प्लस है यहाँ पर 5 हो जाएगा। बाद वाला माइनस पूछा हुआ है, कमी पूछा हुआ है, माइनस कर दीजिए। 1/5 का वैल्यू कितना हो जाता है 20% हो जाता है। 20% क्या कमी, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। कोई दिक्कत हुआ? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी आगे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि पी क्यू से 50% अधिक है, तुरंत किए थे हम लोग, क्यू पी से कितना परसेंट कम है, तो यही देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निकाल के दिखा देते हैं, पी क्यू से कितना परसेंट अधिक है, देखिए तो 50% अधिक है। ठीक, तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है, यही बोला जा रहा है। 50% का वैल्यू 1/2 अधिक है, इसलिए प्लस का साइन, 1 का 1 रहने दीजिए, 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना 3 हो जाएगा। क्यू पी से कितना कम है, इसलिए माइनस। 1/3 का वैल्यू कितना 33 अपॉन 1/3% कहिए, या फिर 33.33% बोलिए, है ना, बात बराबर है। कहाँ दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, बता दीजिए। यहाँ पर कौन सा आया था, यहाँ पर ए का इनकम, ओ अभी कम दिया हुआ है ना, कम की बात कर रहा है। देखिए कम की बात कर रहा है, ए का इनकम बी से कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है, कम की बात कर रहा है। तो बी का इनकम ए से कितना परसेंट अधिक है, यही पूछा जा रहा है। 20% का वैल्यू कितना 1/5 हो जाता है, और कम है इसलिए माइनस का साइन दे दिए। देख रहे हैं ना, कम है इसलिए माइनस का साइन दे दिए, अधिक रहता है तो प्लस का साइन। 1 का 1 लिखिए, 5 में से 1 हटा दीजिए, है ना, क्योंकि माइनस यहाँ पर 4 कर दीजिए। बी ए से कितना परसेंट अधिक है ना, अब प्लस कर दीजिए। 1/4 का वैल्यू कितना 25% हो जाएगा। अधिक का साइन यहाँ पर देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है। 25% कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ। बढ़े आगे, आगे अगर योगी के अंक देख रहे हैं ना, क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, योगी से केजरीवाल के अंक। अभी इनकम की बात कर रहे थे, अभी यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर किसी का अंक आ गया। किसी भी दो पर्सन को लेकर हम लोग निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अंक हो, है ना, चाहे फिर सैलरी हो, है ना, किसी को अधिक और किसी को कम जो है करके निकाल सकते हैं। अगर योगी से केजरीवाल के अंक देख रहे ना, योगी से केजरीवाल दे दिया। अब केजरीवाल भाई साहब हैं और योगी भाई साहब हैं, भाई साहब नहीं है, मुख्यमंत्री है योगी।
योगी जी, योगी और केजरीवाल, केजरीवाल, योगी और केजरीवाल है ना। योगी, अगर योगी से केजरीवाल के अंक कितना कम है, केजरीवाल से, केजरीवाल के अंक, केजरीवाल के कम है ना, योगी से कितना कम है बताइए तो, 33.33% कम है ना, ये कम है। तो केजरीवाल के अंक, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितना परसेंट अधिक है, यही पूछा जा रहा है। तो 33 पॉइंट का वैल्यू कितना होता है, 1/3, कम है इसलिए माइनस कर देंगे, 1 का 1 लिखिए, 3 में से 1 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। और अधिक कितना है योगी के ना, वही पूछा जा रहा है, तो प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50%। देख रहे हैं ना, 50% अधिक। कहाँ दिया 50%, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। कोई दिक्कत है, माइनस किया हम लोग 1/2, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन कितना है। अब देखिए यहाँ पर राधे माँ आया, राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, तो फिर राधे माँ की आयु करीम से कितना परसेंट कम है। देखना क्या दिया हुआ, परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आयु का कोई यहाँ पर काम नहीं है। अगर करीम की आयु, देखिए करीम लिखा हुआ है और एक राधे माँ, राधे माँ को कौन कौन जानते हैं कमेंट करके लिखिए। राधे माँ को, करीम है और राधे माँ है। करीम की उम्र, यहाँ पर देखिए उम्र आ गया, इससे पहले क्या था, इससे पहले सैलरी की बात कर रहे थे, अंक की बात कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पर क्या आ गया, उम्र आ गया। तो किसी को भी लेकर जो है बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। आप खुद से जो है, खुद से क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, खुद से आंसर निकालिए, कर सकते हैं आप। करीम की उम्र राधे माँ से कितना परसेंट अधिक है, राधे माँ से 25% अधिक है। तो राधे माँ की, करीम की उम्र, राधे माँ की आयु करीम से कितना है, कम है, यही पूछा जा रहा है। 25% का वैल्यू 1/4 प्लस देंगे, क्योंकि अधिक है यहाँ पर, 1 को 1 लिख देंगे, 4 में 1 को डाल देंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना कम, वही पूछा जा रहा है ना, 1/5 का वैल्यू कितना, 20% कम है। कहाँ दिया हुआ 20%, बताइए तो, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 20%। कोई दिक्कत, बढ़े आगे देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए धीमा और यहाँ पर तेज कर दिया, मतलब कि कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको रेडी रहना है। यहाँ पर देखिए, अगर राजधानी शताब्दी से धीमी है, कितना, देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए। इफ राजधानी इज 16.2/3% स्लोअर देन द शताब्दी, देन शताब्दी इज फास्टर देन राजधानी बाय। अगर राजधानी शताब्दी से, यहाँ छूट गया है, 16.2/3% धीमी है, तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। देख रहे हैं ना क्या पूछा जा रहा है। एक कौन सा राजधानी है और एक शताब्दी है, राजधानी है और शताब्दी है, यही है ना। चलिए ध्यान से, राजधानी शताब्दी से कितने परसेंट धीमी है, देखिए तो 16.2/3% धीमी है, मतलब कि कम कर दिए। तो शताब्दी राजधानी से कितने परसेंट अधिक है, यही पूछा जा रहा है। हाँ सर, तो 16.2/3% को तोड़िए, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1/6। कम की बात कर रहा, माइनस लगा देंगे, 1 को 1 लिख देंगे, 5 6 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। शताब्दी कितना प्रतिशत तेज है, यही पूछा जा रहा है ना, तो प्लस दे यहाँ पर लिख दीजिए। 1/5 का वैल्यू कितना, 20% तेज है, 20% तेज है। यहाँ पर तेज के लिए अधिक का साइन लिया है। कहाँ है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी 20%। 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 20%, कोई दिक्कत नहीं। आगे, अब रीता की आय रीचा की आय से 50% कम है, तो रीचा की आय रीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, वही पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से, एक रीता है और एक रीचा है, दो ही नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, दो ही नाम देखेंगे, ठीक। कंपेयर वाले में रीचा की आय से 15% कम है, रीचा की आय से 15% क्या है, ये तो कम है, कम है। तो रीचा की आय रीता की आय से कितने परसेंट अधिक, यही पूछा जा रहा है आपका। तो 15% का वैल्यू कितना हो जाता है, अरे 15/100 कर दीजिए, नहीं पता चल रहा है तो कितना हो जाएगा, 15 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कम है तो माइनस कर देंगे, 5 से काट दीजिए, 5 से 3 बार में, 5 से काट दीजिए 20 बार में, है ना। तो -3/20 आ गया ये। अब 3 का 3 लिख दीजिए, अब 20 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। बादल पूछा है कि देखिए रीता की आय से, रीचा की आय रीता की आय से कितना परसेंट अधिक है, मतलब कि एक कम दिया हो दूसरा अधिक पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3/7, अब इसको कन्वर्ट कीजिए किस में, परसेंटेज में, सॉरी 3/17 है, तो 1/17 आपको याद है, इसलिए आपको 1 से लेकर के 20 तक जो फ्रैक्शन वैल्यू था उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताए थे, याद रखना जरूरी है। 1/17 कितना होता है बता दीजिए, 5 सही 15/17 होता है, ठीक। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 3/17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किए 3 × 5 = 15 हो जाएगा।
इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 15 3 45 हो जाएगा और बटे में 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भाग लगेगा ना, इसमें भाग लगेगा, इसमें इससे लगेगा ना, तो अभी हम लोग और इसको कर सकते हैं। 15 प्लस 17 दूनी 34, कितना बच गया? 11 बच गया, 17 हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 15 दूस कितना? 17 अपॉन 11/17 जो है परसेंट। देखिए तो यही आया है। इसको हम लिख सकते हैं 17 अपॉन 11/17%। देखिए तो कहाँ दिया हुआ, अधिक या कम? प्लस का साइन इसलिए अधिक। ऑप्शन नंबर 17 अपॉन 11/17%, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत हुआ देख रहे हैं ना? तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू को याद करके रखिएगा ना, ताकि दिक्कत ना हो। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक, चलते हैं आगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ आसाराम, देख रहे हैं ना, वही जो है यहाँ पर किया हुआ सेम टू सेम है। आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या, वही पूछा जा रहा है। पहले उनका कम देखिए वेतन था, 20% कम हो गया था, है ना, 20% कम हो गया। 20% का वैल्यू कितना हो जाता है? 1/5 कम हो गया, मतलब कि ये माइनस कितना बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। अब जो है उसका वेतन कितना बढ़ाया जाना चाहिए, वृद्धि पूछा हुआ है, कर देते हैं। 1 का 1 ले दीजिए, 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। साइन यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का साइन, मतलब 1/4 का वैल्यू कितना? 25% जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। कोई दिक्कत हुआ समझने में? इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि करनी चाहिए? मतलब सेम टू सेम है, यहाँ पर दिख रहा ना, यहाँ पर सेम टू सेम है। 25% कटौती की गई है, 25% कटौती की गई, मतलब कि 1/4 कटौती, मतलब कि माइनस किया गया है, तो कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा? ये बोला जा रहा है वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि करनी होगा? तो 1 का 1 लिख दीजिए, 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा, है ना, प्लस का साइन दे दीजिए। इतना परसेंट का मतलब कितना? 1/3 का वैल्यू 33.33% का इंक्रीज करना होगा। कहाँ दिया हुआ है? इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लोग 33/1/3% हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। कोई दिक्कत हुआ समझने में? आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, सेम टू सेम है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हो जा रहा है? तो यहाँ पर कीमत, प्राइस देखिएगा, एक ध्यान रखिएगा, प्राइस हो गया इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक ये तरीका से बनेगा, मतलब कि कीमत हो गया खपत हो गया बराबर व्यय, कह सकते हैं व्यय हो गया, है ना, मतलब कि कीमत में मल्टीप्लाई करेंगे खपत से। ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लिख देते हैं, ये कीमत है और कितना खपत है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा व्यय कितना हुआ है ना। ठीक, देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो पहले इस फॉर्मूला से हम लगा देते हैं। प्राइस देखिए, प्राइस कितना हो गया? चीनी की कीमत में 10% से कम हो जाता है ना। 10% से कीमत अगर कम हो गया है तो जाहिर सी बात है कि जब कीमत कम हुआ है किसी भी चीज का, तो पहले जितना आप लाते थे उससे अधिक मिलेगा, है ना। एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा, है ना। यहाँ पर कीमत कम हुआ है तो खपत आप बढ़ा दीजिएगा, है ना, कंजप्शन बढ़ा दीजिएगा। 10% का वैल्यू कितना होता है? तो 1/10 होता है। पहले 10 था, अब कितना हो गया? कम, एक कम हो गया है, एक कम हो गया। पहले 10 था, अब हो गया 9 हो गया। ये समझ में आया? रेशियो मेथड से हम लोग कर रहे हैं इसको। किस मेथड से? रेशियो मेथड से कर रहे हैं। ठीक, प्राइस में पहले 10 था, अब 9 हो गया, एक का कमी हो गया है। तो कंजप्शन देखिए, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, है ना, कंजप्शन, और नीचे क्या है? तो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर पर देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब बोला जा रहा है कि ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब कि कोई परिवर्तन ना हो, सेम जब रहता है तो 1:1 में कर दीजिएगा। ठीक, देख रहे हैं ना, 1:1 में कर दीजिए। कैसे? यहाँ पर जब ये सेम रहता है, ध्यान से, जब ये सेम रहेगा तो प्राइस का जस्ट अपोजिट कर देंगे हम लोग। क्या? प्राइस का जस्ट अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, कंजप्शन को कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 10:9 हो जाएगा। देख रहे हैं, 10:9। अभी भी देखिए यहाँ पर
आराम से देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये सेम है ना, ध्यान से ये सेम है आपका। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, सॉरी उल्टा कर देंगे, 9:10 कर देंगे। अब 10 कट गया, 9 कट गया, फिर भी वही आ जाएगा ना। या 10 9 90 कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलता है ना एक्सपेंडिचर। 10 × 9 करेंगे कितना, 90। 10 × 9 करेंगे, यहाँ भी कितना 90 आ जाएगा, कटेगा तो फिर से 1:1। वही चीज हम लोग लिखे हैं, कोई दिक्कत है समझने में नहीं, सेम इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। अब 9 से 10 हो गया, देखिए 9 से 10 हो गया। ये देखिए कंजप्शन, आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। तो 9 से 10 हुआ, 1 का वृद्धि हुआ है। 1 का वृद्धि कहाँ से हुआ, 9 से हुआ, पहले 9 था। तो 100 पर बता दीजिए कितना हो जाएगा, परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो 1/9 का वैल्यू कितना होता है, 11/1/9% इंक्रीज करेगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 11/1/9% नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसी को लिखते हैं 100/9% लिखा हुआ। देखिए तो कहाँ दिया 100/9, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये तरीका तो एक ये था प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बनाने का। क्या ये पीछे वाला तरीका से बनेगा, ये क्या ये पीछे वाला तरीका से बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए ध्यान से, चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है, 10% का वैल्यू कितना 1/10 कम हो जाती है, मतलब कि माइनस, कोई दिक्कत नहीं। 1 का मान लिख दीजिए, 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9, है ना। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा ना खपत को, तो यहाँ प्लस दे देंगे। 1/9 का वैल्यू कितना हो जाता है 11/1/9%, है ना। या फिर इसी को बोल सकते हैं कितना 100/9 जो है परसेंट बोल सकते हैं। देख रहे हैं, इस तरीका से भी बन जाएगा। कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। इसका यूज कीजिए, इसका यूज कीजिए, है ना। इसका यूज आगे जो है करेंगे, अगर क्वेश्चन यहाँ पर आगे जो है चेंज करके देखने को मिलेगा वहां पर, तो ये वाला यूज करेंगे। यहाँ जरूरत था इसलिए मैंने आपको बता दिया, हल्की से झलक दे दी। पर ये तरीके से इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर इस तरीके से ही बनाइएगा तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। देख रहे हैं ना, अब यहाँ पर चावल की कीमत बढ़ गया, यहाँ पर क्या था, चावल की कीमत क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। तो खपत जो बढ़ा दिया गया था, यहाँ पर चावल की कीमत क्या हो गया, अधिक हो गया है, तो खपत कम करना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा तरीका चले, जो तरीका शॉर्ट वाला चले, हम लोग शॉर्ट वाला से चलते हैं, है ना, शॉर्ट वाले चलते हैं। तो आप बेसिक वाला टर्म भी यूज कर सकते हैं, आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चावल की 20% वृद्धि हुआ है, 20% का वैल्यू कितना हो जाता है 1/5 हो जाता है, अधिक हुआ है यहाँ पर, इसलिए हम लोग ये प्लस कर दिए। तो खपत में कितना परसेंट कमी करना होगा ना। तो 1 का 1, 5 में से 1, 5 में 1 डाल दीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कमी पूछा जा रहा है कितना कम करना होगा खपत, 1/6 की कमी करना होगा। 1/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/2/3% की कमी करना होगा। कहाँ दिया हुआ है, 16/2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कितना 16.7% भी लिख सकते हैं। अगर परसेंटेज में लिखा जाए, सॉरी डेसिमल में लिखा जाए तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 16.7% हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ समझने में नहीं ना, तो शॉर्ट से ही आप बनाइएगा। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या है। पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई, एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। देख रहे हैं ना, कितनी खपत कम करनी चाहिए, बढ़ गया है यहाँ पर 15% बढ़ गया है यहाँ पर, है ना। तो 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/20। अरे 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे 15/100 कर देंगे, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, दिख रहा है ना, 3/20 हो जाएगा। बढ़ रहा है ना, देखिए बढ़ गया है तो प्लस कर देंगे, 3 का 3 लिख दीजिए, और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, है ना। कितना कम करना पड़ेगा खपत ना, देखिए बोला गया है पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, 3/23, इसको कर देंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिए 23 वाला ध्यान से, ये आया है कितना 300 और बटे में कितना 23 आया है ना, यही परसेंटेज निकालना है ना। हाँ सर यही निकालना है। देखिए तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, बटे में 23 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, बी में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, डी में दिया हुआ, नहीं दिया, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 13/1/23 दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे में 23 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऐसे भी आ सकता है, वैसे आप ऑप्शन से भी देखकर कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 13/1/23 जो है परसेंट हो जाएगा। कमी है ना, हाँ कमी करना होगा। आई बात समझ में, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत हुआ है नहीं ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन न्यू टाइप है। न्यू टाइप जो है नए क्लास में जो है अगले क्लास में इसको कवर किया जाएगा। आप सभी को क्लास कैसा लगा, क्लास से बताइएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करेंगे वीडियो को बनाने के लिए। और जो भी आपको कमी दिख रहा है वो भी आप बताएंगे ताकि उसको सुधार किया जा सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में।